हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आरएससीआईटी का जो अभी 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें अपने पिछली क्लास के अंदर लगभग 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, तो जिसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल गई होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आरएससीआईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यानी आरएससीआईटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसके अंदर मिलता रहेगा। और जो अपने जितनी भी क्लासेज अभी चल रही हैं उनकी पीडीएफ है जो एक्सरसाइज के लिए आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आपको लिंक इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले है मिल सके। तो आज की इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। यानी कौन सा ऐसा चार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बबल, बी नंबर ऑप्शन है लाइन, सी नंबर ऑप्शन है रडार, डी नंबर ऑप्शन है डाटा पॉइंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डाटा पॉइंट्स। तो यानी जो डाटा पॉइंट्स होता है वो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है, बाकी सारे के सारे चार्ट्स यानी उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक्सेल भेज ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। तो यानी अपने जब कोई ईमेल भेजते हैं तो उसको किस फील्ड में डालें कि अपने प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति का यानी जो ईमेल एड्रेस है वो उसको शो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है बीसीसी, बी नंबर ऑप्शन है सीसी, सी नंबर ऑप्शन है जंक, डी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो कई बार एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लेता है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यानी गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरण जो होते हैं यानी एंड्रॉइड जो मोबाइल होते हैं उसके अंदर एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर कौन सा है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गूगल ऐप स्टोर, बी नंबर ऑप्शन है एप्पल ऐप स्टोर, सी नंबर ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर, डी नंबर ऑप्शन है एप्पल प्ले स्टोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर। यानी गूगल प्ले स्टोर क्या होता है, एक एंड्रॉइड उपकरणों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है। यानी मोबाइल में जो अपने हॉटस्पॉट यानी वाईफाई है वो क्या चीज है। तो यह आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस एरिया नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी है। सी नंबर ऑप्शन है एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर है। डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक भौतिक स्थान जो कि वायरलेस एरिया नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। यानी अपने एक मोबाइल में हॉटस्पॉट जोड़ के और दूसरे से यानी उसको वाईफाई से कनेक्ट करके अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गूगल ड्राइव का गूगल ड्राइव खालिस्तान का एक उदाहरण है। यानी गूगल ड्राइव है वो किसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लाउड स्टोरेज, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क,
सी नंबर ऑप्शन है प्रोटोकॉल, डी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग साइट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गूगल ड्राइव का यानी किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को खालिस्तान कहा जाता है। यानी डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फील्ड, बी नंबर ऑप्शन है रिकॉर्ड, सी नंबर ऑप्शन है एंट्री और डी नंबर ऑप्शन है फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिकॉर्ड। यानी डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहा जाता है, तो रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 पर खालिस्तान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि एमएस डोस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी विंडो 10 और एमएस डोस है वो किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और बी नंबर ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विंडो 10 की अगर अपने बात करें तो ये GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है। ये GUI का उदाहरण होता है। और इसी में MS DOS की अगर अपने बात करें तो CUI का उदाहरण ये होता है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI की होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस यानी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है। यानी विंडो 10 में जो टास्क बार का मूलभूत स्थान होता है वो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है बॉटम में, बी नंबर ऑप्शन है राइट, सी नंबर ऑप्शन लेफ्ट में, डी नंबर ऑप्शन है टॉप में। तो टास्क बार हमेशा विंडो में सबसे नीचे दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बॉटम। यानी विंडो 10 में टास्क बार का जो मूलभूत स्थान होता है वो कहाँ पे होता है, तो नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, MS पावरपॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है, निम्नलिखित शॉर्टकट में से कौन सा प्रयोग किया जा सकता है। यानी MS पावरपॉइंट का अगर आप यूज कर रहे हो और आपने डायरेक्ट 4 नंबर स्लाइड पे जाना है तो आप किसका यूज करोगे, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 प्लस टैब, बी नंबर ऑप्शन है 4 प्लस कंट्रोल, सी नंबर ऑप्शन है 4 प्लस शिफ्ट और डी नंबर ऑप्शन है 4 प्लस एंटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 4 प्लस एंटर। यानी 4 प्लस एंटर दबा के अपने क्या है यानी डायरेक्ट यानी 4 नंबर स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ISP का पूर्ण रूप है। तो ISP का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ISP की यानी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी ISP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वेब ब्राउजर क्या है। तो एक वेब ब्राउजर क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, एक वेब ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मोडेम का पूर्ण रूप क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो हो जाएगी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। यानी कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रजिस्ट्रेशन, बी नंबर ऑप्शन है मॉडरेशन, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन, डी नंबर ऑप्शन है एलोकेशन।
तो यानी कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजेशन, यानी एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, बाकी सारे के सारे यानी राजस्थान संपर्क के चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है? यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2019, बी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई 2019, सी नंबर ऑप्शन है 30 दिसंबर 2018 और डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर 2019। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 सितंबर 2019 को यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा पंजीयन राजस्थान में जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जन आधार पंजीयन, बी नंबर ऑप्शन है जन्म मृत्यु पंजीयन, सी नंबर ऑप्शन है विवाह पंजीयन और डी नंबर ऑप्शन है मकान का पंजीयन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो जन आधार योजना के तहत यानी कौन सा पंजीयन नहीं होता, तो यानी मकान का पंजीयन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसमें सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? यानी कौन से में सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 630 MB, बी नंबर ऑप्शन है 4.7 GB, सी नंबर ऑप्शन है 9.4 GB और डी नंबर ऑप्शन है 13 GB। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 13 GB, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टर्म HDMI में HD क्या है? यानी टर्म HDMI में HD क्या है, तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च आयाम, बी नंबर ऑप्शन है विशाल डेफिनेशन, सी नंबर ऑप्शन है हाई डेफिनेशन, डी नंबर ऑप्शन है भारी परिनियोजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हाई डेफिनेशन, यानी HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। इसमें अकेला HD का पूछा गया है, तो HD का क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन हो जाएगा। अगर HDMI का पूछे तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा फाइबर नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसमें से आपको साइबर अटैक का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स, डी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होती है? कुछ खरीदने और बेचने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको कहा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइबर अटैक का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ई कॉमर्स है वो साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, HTTPS में उल्लेखित S का क्या मतलब है? यानी HTTPS में उल्लेखित S का क्या मतलब है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्योर, बी नंबर ऑप्शन है सर्वर, सी नंबर ऑप्शन है स्टैटिक, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम। तो HTTPS में उल्लेखित यानी S का क्या मतलब होता है, तो S का मतलब सिक्योर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खालिस्तान एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। तो यानी कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें टीचर यानी अपने ब्लैक बोर्ड में लिखने की बजाय उसमें यानी सीधा यानी व्याख्यान यानी पेश कर सकते हैं, अपनी क्लास को यानी लगा सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका MS वर्ड है, बी नंबर ऑप्शन MS एक्सेल है, सी नंबर ऑप्शन MS एक्सेस है और डी नंबर ऑप्शन MS पावर पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टॉगल कीज है। टॉगल कीज क्या है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कैप्स लॉक है, बी नंबर ऑप्शन नम लॉक है, सी नंबर ऑप्शन स्क्रॉल लॉक है और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज को क्या कहा जाता है तो टॉगल की कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है www पर सामग्री के पता लगाने, निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी नंबर ऑप्शन है एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है। और सी नंबर ऑप्शन है दोनों विकल्प ए और बी सही है। डी नंबर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो ये आपको इसमें से सही आंसर बताना है कि वेब ब्राउजर के बारे में उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों विकल्प ए और बी दोनों ही सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है तो आप खालिस्तान कोन को दबाकर अंडू बटन पर क्लिक कर डिलीट की हुई स्लाइड्स को वापस ला सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई भी स्लाइड है वो गलती से डिलीट हो गई है और अगर आप उसको दोबारा से लेकर आना चाहते हो तो आप कौन सी की को दबा सकते हो तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल प्लस वाई, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। यानी कंट्रोल प्लस जेड को दबा के अपने अगर कोई स्लाइड गलती से डिलीट हो गई है तो उसको दोबारा से लेकर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेनदेन का समर्थन करता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कौन सा इसमें से कैशलेस लेनदेन का समर्थन करता है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नेट बैंकिंग से भुगतान, बी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड से भुगतान, सी नंबर ऑप्शन है डेबिट कार्ड से भुगतान और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी अपने नेट बैंकिंग से यानी ऑनलाइन कैशलेस भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डाटा जिस गति से नेटवर्क में स्थानांतरित करता है उसे खालिस्तान के रूप में जानते हैं। यानी डाटा जिस गति से नेटवर्क में स्थानांतरित करता है उसको किस रूप में जानते हैं तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन है कंप्रेशन, सी नंबर ऑप्शन है बैंडविड्थ और डी नंबर ऑप्शन है किलो प्रति आवर्स के यानी रूप में जानते हैं। तो किसके रूप में जानते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस रूप में जानते हैं तो बैंडविड्थ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एमएस एक्सेस 2010 विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करता है। यानी एमएस एक्सेस या एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड में जब उसको सबसे शीर्ष पर दिखाई देता है इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेटस बार, बी नंबर ऑप्शन है नेविगेशन पेन, सी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार, डी नंबर ऑप्शन है बैकस्टेज व्यू। तो यानी सबसे ऊपर यानी शीर्ष में कौन सा दिखाई देता है तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टाइटल बार है वो सबसे शीर्ष पर दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड माना जा सकता है। यानी सबसे मजबूत पासवर्ड है वो कौन सा माना जा सकता है तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बी नंबर ऑप्शन है RSCIT, सी नंबर ऑप्शन है VMOU@2017, डी नंबर ऑप्शन है VMOU। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी VMOU@2017 है वो सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको वर्ड दिया हुआ है, फिर एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, उसके बाद कुछ अंक आपको दिए हुए हैं। तो इस प्रकार का जो पासवर्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स खालिस्तान में उपलब्ध है।
यानी एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है वो किसमें उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट में, बी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन, सी नंबर ऑप्शन है डिजाइन टैब और डी नंबर ऑप्शन है ग्राफिक्स टैब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इंसर्ट। यानी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है वो किसमें उपलब्ध होते हैं, तो इंसर्ट टैब में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है। तो एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है, तो ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन है, बी नंबर ऑप्शन है पेपर साइज है, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट है, डी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल है। तो लैंडस्केप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैक्रो क्या है। तो मैक्रो क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है छोटे एंड ऑन प्रोग्राम जो बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं यदि आपको उनकी आवश्यकता है। बी नंबर ऑप्शन है निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, सी नंबर ऑप्शन है उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है, डी नंबर ऑप्शन है वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्यों और स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं मैक्रो। यानी अगर आप कोई भी कमांड्स या कोई भी यानी टेक्स्ट है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अपने मैक्रो का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर क्या कहा जाता है। यानी अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट है और रीसेट यानी जब अपने करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो वो अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हैंग, बी नंबर ऑप्शन है डेड, सी नंबर ऑप्शन है इंस्टेटिव, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हैंग। यानी वो कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। उस टाइम वो कोई भी प्रतिक्रिया देने में समर्थ नहीं होता है। तो उस सिचुएशन पे अपने क्या करते हैं उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान भंडारण एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क, आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो यानी एक भंडारण सेवा मॉडल कौन सा है जिसमें अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने उस डेटा को प्राप्त भी कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रॉन्ग, बी नंबर ऑप्शन है रैन, सी नंबर ऑप्शन है क्लाउड, डी नंबर ऑप्शन है कोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लाउड। एक क्लाउड भंडारण एक सेवा मॉडल है जिसमें अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। यानी कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल क्रोम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी नंबर ऑप्शन है यूसी वेब, डी नंबर ऑप्शन है ओपेरा मिनी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में यानी बदल दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल और फोल्डर्स के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर, सी नंबर ऑप्शन है रिसाइकल बीन और डी नंबर ऑप्शन है शिपिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिसाइकल बीन। यानी रिसाइकल बीन अपने किसी भी जो भी हटाते हैं फाइल और फोल्डर्स उनको अस्थायी संग्रहण यानी स्टोरेज प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और इसी तरीके से कंप्यूटर एमसीक्यूज और आप कंप्यूटर कोर्स यानी अगर कोई भी कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं
तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में जो भी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी की क्लासेज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है वो बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं और उनमें आप प्रैक्टिस यानी बढ़िया यानी अपनी करना चाहते हैं, कोई भी यानी आप पंपलेट वगैरह है कुछ भी तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी क्लासेज भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और एक्सरसाइज के लिए अगर आप कोई PDF है वो प्राप्त करना चाहते हो, जितनी भी क्लासेज अभी तक अपने हो चुकी हैं, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपने अभी जाके उनको जरूर से ज्वाइन करना है। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।